जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का ये जो मौजू है, कि मेरे बहुत बड़े मुआलिज हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ, डॉक्टर हैं। नाम नहीं शो करूँगा, शायद आप लोगों के ज़हन में आए कि मैं उनकी तशहीर कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे है कि मैं उनको देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वजह क्या है कि जो बंदा नेचुरल की तरफ आए, आपको आपकी ग़िज़ाएँ, आपके खाने, आपकी जड़ी बूटियाँ, आपके मसाला जात को इस्तेमाल करने की तरग़ीब बताए, वो एक मुआलिज होता है। बिज़नेस कारोबार तो सभी करते हैं, ये तो नहीं कि कोई नहीं करता, सारे ही, आप भी कारोबार करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सारे बिज़नेस करते हैं। लेकिन कुछ अपनी ज़ात के लिए करते हैं, कुछ अपने पूरे माशरे के लिए, कुछ अपने पूरे मुल्क के लिए, ऐसा कुछ मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं उनके मतलब वो दिल में एक जज्बा रखते हैं। तो मुझे वो डॉक्टर साहब बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह उनको अपने ख़ास फ़ज़ल के साए तले रखे। वो एक, मैं फिर कहता हूँ कि वो एक इत्तबा इकराम, जिस तरह हुकूमत की हिकमत की जिस तरह लुग़ा में हम कहते हैं इत्तबा इकराम में शामिल है, मुफ्ती है जैसे दीन का, वैसे वो मतलब डील करता है लोगों को, अच्छा लगता है। वो कल दिखा रहे थे सौंफ, किसी होटल पे थे, उन्होंने खाना खाया, आफ्टर वो सौंफ और इसकी मिस्री की कोई रेसिपी बनी हुई थी, वो दिखा रहे थे कि हम होटल पे जाएं खाने के बाद, स्पेशली जब हम काउंटर पे जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब वो सौंफ और वो सारा सिस्टम। तो मैं चाहूँगा कि आज की पूरी वीडियो जो है ना उनके लिए है, यानी उनकी नज़र है, उनके लिए मैं ये पूरी वीडियो कर रहा हूँ। तो सौंफ की बात हो रही थी, सौंफ काम क्या क्या करता है। हम तो मैं ऐसे समझ लेते हैं कि सौंफ बस ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अगर सौंफ को आप, अगर मुझे आप सुन रहे हैं ना, तो सौंफ स्टडी करने चाहिए आपको। नेट पे, गूगल पे जाइए, किसी जगह पे जाइए, जाके आप सौंफ को स्टडी कीजिए। अगर सौंफ सौंफ को स्टडी करेंगे ना, तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा कि यार इतने फ़ायदे हैं इसके। कल उन्होंने कहा कि सौंफ खाने से जितना मर्ज़ी आप मरगन खाना खा लें, जो मर्ज़ी आप सोडा-शोडा ले लें, आपकी तज़ाबियत होगी। आप सौंफ का वो जब वो लेते हैं ना किसी भी मतलब रिसेप्शन से, सौंफ और मिश्री इस्तेमाल करते हैं, तो सर वो फ़ार्मूला है, बहुत बड़ी दवाई है। और मज़े वाली बात बताऊँ कि वो कमज़ोरी नज़र के लिए बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन ऐसा है, हम तो टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए ऐसा थोड़ा-सा बस ले लेते हैं। आज मैं सौंफ के वसफ़ बयान करूँगा कि सौंफ काम क्या-क्या करता है, बीमारियाँ कितनी हैं सौंफ में, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह आज आपको बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। सौंफ के ना मेरी नज़र में जो मैंने अब तक रिसर्च की और मरीज़ों पे आज़माई चीज़ें स्टडी करके, सबसे पहले तो इसका दर्जा और खुराक मिक़दार मैं जो है ना आपके सामने तय्यन कर देता हूँ। इसका जो मिज़ाज है ये गर्म और खुश्क है। गर्म ये पहले दर्जे में है और खुश्क जो है ये दूसरे दर्जे में है। इसकी जो खुराक मिक़दार है, इसकी खुराक मिक़दार जो है ये 6 माशे से, यानी 6 ग्राम से 9 ग्राम तक ली जा सकती है। इसके फ़ायदे गिना देता हूँ, फिर इस्तेमाल का कोई मुख्तसर काम बता दूँगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड भी कर देंगे कोई निज़ाम इस तरह का। कमज़ोरी दिमाग के लिए, नंबर 1 कमज़ोरी दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 2 नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल होता है, नंबर 3 बहरापन के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है, नंबर 4 कमज़ोरी दिमाग पहले थी, अब कमज़ोरी नज़र की बात कर रहा हूँ, नंबर 5 पे कब्ज़ ले लें, नंबर 6 पे दस्त ले लें, नंबर 7 पे दमा और खांसी, इनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आज़मा के चेक करिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा पाएँगे। सस्ती सी दवाई है और बहुत बड़ी मेडिसिन है। अच्छा, 7 दमा और खांसी हो गए, 8 पे चलते हैं, ये पेचस लगे हों, दस्त अलहदा होते हैं, पेचस अलहदा होते हैं। जितनी किस्म के भी पेचस होते हैं ना, ये उनमें बड़ी कारीगर साबित होती है, वो भी बताऊंगा। मैं पहले बता लूं कि तफसील के कितनी मर्जों पे काम करती है, बाद में मतलब तरीका बता दूंगा कैसे यूज करना है इसको। अच्छा, 8 पे पेचस के मतलब बहुत बड़ी फ़ायदा रखती है, और 9 पे अगर चलेंगे, 9 नंबर पे चलेंगे, तो मतली, कै, गैस, अफारा, बदहज़मी, इवन कि फूड पॉइज़न, हैज़े पे भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये मैदे के मतलब आ गई। अब मेरी बेटियों के मतलब भी बात कर देता हूँ, ख़वातीन के मतलब, मेरी बहनें और बेटियाँ जिनकी पीरियड्स जो है ना वो ठीक नहीं है, ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट, जिनको पेन होता है, उनके लिए भी बड़ी कारगर साबित हुई है, बहुत ज़बरदस्त। और मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने आजमाई हुई हैं, ऐसे सुन के बातें नहीं करता। ये 10 चीज़ें होगी बंदिश हैज़ के लिए, ये 10 चीज़ों पे मैंने इसको आजमाया है। हाँ, लुकनत में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। जिन बच्चों की ज़बानें अटकती हों,
तंदवा एक अलग चीज़ है। वैसे अगर ज़बान लुकनत तब होती है जब आपका मस्कुलर सिस्टम ज़बान का जो है ना, 6 डोरें अल्लाह ने लगाई हुई हैं, जब उनमें से कोई डोर वीक होती है, पुतली की तरह, जैसे पुतली को डोर लगाते हैं वैसे अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। अगर उनमें से कोई डोर जो मस्कुलर सिस्टम की बनी होती है, कोई डोर वीक हो तो फिर लुकनत आती है। तो ये मस्कुलर सिस्टम को पावर देने वाली चीज़ है। अच्छा, इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर आपको कमज़ोरी दिमाग है, कमज़ोरी नज़र है या कब्ज़ है, दस्त है, ये कोई किसी भी तरीके से अगर आप सिंपल सौंफ चबाना शुरू कर दें तो ये दुआ है। लेकिन अगर आप इसको दुआ की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर तरीका करिए कि इसको किसी ग्राइंडर में 2-3 मरतबा पुश करिए या हल्का-हल्का इनको कूटिए, इनमें से ना व्हाइट चावल निकल आएँगे। चावलों की तरह सेम उसी तरह, लेकिन साइज़ में नहायत छोटे होंगे, चावल निकल आएँगे, वो चावल असल दुआ है, बाकी इसके ऊपर छिलका है। छिलका मुस्तामिल नहीं है, लेकिन कब्ज़ के लिए जब आप खाएँगे तो स्पेशली छिलका भी इसका मुस्तामिल है, उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब्ज़ के लिए बता देता हूँ क्योंकि कब्ज़ बड़ी अहम मौजू है, बहुत ज़्यादा इस पे बात करनी चाहिए। कब्ज़ अगर ना हो तो कोई बीमारी नहीं रहती। अल्लाह ने जो हमें खुराकें दी हैं ना, ये सारा कुछ चंद दिनों में रिकवर कर लेती हैं। जितनी मर्ज़ी वीकनेस हो हमारी खुराकें उसको रिकवर कर लेती हैं। कब्ज़ के लिए इस तरह कर लीजिए कि आप सौंफ एक स्टाक ले लीजिए, यानी 60 ग्राम ले लीजिए और उसमें 80 ग्राम आप ना जो इसका ले ले, क्या नाम है, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी कोई कॉल आ गई थी, कोई दोस्त कॉल कर रहे थे, तो ज़रा मैंने इसलिए थोड़ा स्टॉप किया था। माज़रत, मौजू काफ़ी लंबा है लेकिन मौजू बड़ा अहम है। अच्छा, उसमें आप गुलकंद ले लीजिए, 5 तोले यानी 60 ग्राम ये है, और गुलकंद आप 80 ग्राम ले लीजिए, लेकिन सौंफ को आपने थोड़ा सा कूट के उसमें मिक्स करना है। कोशिश कीजिए उसमें ना शीरा ना हो, गुलकंद में शीरा ना हो, कूटना है तो उसको पान की तरह चबाइए। चंद दिन ना शाम को 1 चम्मच वो गुलकंद पान की तरह चबाइए और ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल कीजिएगा। बरसों की कब्ज़ अगर होगी ना, दायमी कब्ज़ भी होगी, तो मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ये ख़त्म हो जाएगी। सौंफ और गुलकंद, सौंफ की मिकदार मैंने बताई है 60 ग्राम, गुलकंद मैंने बता दिया 80 ग्राम। ये सख्त पेस्ट बन जाएगा तो इसको इस्तेमाल कीजिए। ये तो होगी कब्ज़ के लिए। कमज़ोरी नज़र के लिए, कमज़ोरी दिमाग के लिए ये एक दूसरी चीज़ बताता हूँ कि सौंफ के आपने चावल निकाल लेने हैं, उनमें हम वज़न मिश्री, शक्कर और तिल, मिश्री में से या शक्कर में से कोई चीज़ ले लीजिए। 3 चीज़ें हैं, सौंफ के चावल, तिल हैं, और इसमें मीठा आप शक्कर डाल लीजिए, आप मिश्री डाल लीजिए, आप चीनी पाउडर करके कोई चीज़ नहीं। शाम को सोते वक्त ना 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून जो है ना दूध के साथ या पानी के साथ, गुरबा पानी के साथ दें। तगड़े बंदे, तगड़ों को भी दूध नहीं मिलता आजकल, लाहौर कराची बड़ी शहरों में तो दूध मिलता ही नहीं है। माड़े बंदे दूध पी सकते हैं, तगड़े बंदे अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है। आप दूध के साथ नोश फरमाइए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं कि सौंफ किसी तरीके से भी इस्तेमाल करना शुरू कर देना, खाने शुरू कर दे, फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे बहरेपन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहरेपन में कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर आप बहरापन है किसी को भी, पानी ले लें 1 पाव, 250 ग्राम ले लें, उसमें 9 माशे जो है ना सौंफ डाल दीजिए, उनको थोड़ी देर भिगोए रखिए, फिर उनको पकाइए। जब पानी हाफ रह जाए, यानी आधा पाव रह जाए, उसको ना पुन लीजिए, किसी कप में डाल लीजिए, गाय का घी जो है ना 1 चम्मच उसमें डालिए, सुबह शाम इस्तेमाल कराइए। अगर बहरापन नहीं जाए तो फिर मैं मुल्ज़िम हूँ, लेकिन ये काम प्रैक्टिकल आपने करना है। बच्चों के बहरीपन के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। होता क्या है कि इससे लुब्रिकेशन जो है ना बढ़ जाती है, कान के पर्दे जिन बच्चों के सूख जाते हैं, सोकड़े में ज़्यादा बच्चों के कान के पर्दे सूखते हैं, तो जब सूखते हैं तो उनको लुब्रिकेशन नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल एक कागज़ की तरह, पर्दे की तरह अंदर हो जाते हैं। जब आप इसके साथ गाय का घी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नज़ला ज़ुकाम के लिए आखिरी चीज़ बता देता हूँ, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, गले की एलर्जी या डस्ट एलर्जी, जितने भी एलर्जी के मामलात हैं, जितने भी, उन सब मामलात में ना एक चीज़ बता देता हूँ, इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह फ़ायदा दे देगा। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, बहुत ज़्यादा केपीके से, बलूचिस्तान से ना नज़ला, ज़ुकाम, केरा, डस्ट डस्ट एलर्जी या लू, इस तरह के काफ़ी सारे मुझे ना फ़ोन आए और मैसेज आए कि ये करे थे उसका मौजूद। तो मैंने सौंफ पे एक सिस्टम रखा था कि काफ़ी सारी बीमारियां अकेले अगर सौंफ खाना शुरू कर देंगे तो मेरे रब के हुक्म से, अल्लाह के बनाए हुए, ठीक हो जाएंगे। अब सौंफ का क्या है कि 9 माशा आपने सौंफ लेना है,
3 घंटे तक ना आधा किलो पानी मैंने उसे भिगो देना है 3 घंटे तक। लेकिन सौंफ को पहले चच्चर लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है ताकि वो टूट जाए, उसके पीसेस टूट जाएं। 9 माशे सिर्फ सौंफ, 9 ग्राम, यानी 9 माशे का मकसद ग्राम है। आप 9 ग्राम लेके तो इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद 3 घंटे पड़ा रहे, फिर 3 घंटे बाद उसको जोश दे, जब आधा रह जाए तो इसमें स्पेशली गुड़ मिलाना है आपने। गुड़ मिला के तो आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। जितने भी एलर्जी के केसेस हैं, जिनको केरा आता है, बलगम आती है, रेशा आता है, गले में खराश होती है, नज़ला है, ज़ुकाम है, उसके लिए मैं ये कावा रिकमेंड करता हूँ कि आधा किलो पानी में 9 माशे सौंफ कूट के डाल दीजिए। 3 घंटे बाद उनको बॉयल करके सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सौंफों के मतलब, यानी सौंफ के मतलब इन बीमारियों का जो ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मैं कैसे प्रैक्टिकल कैसे है कि माड़ा बंदा तो किसी के पास जा ही नहीं सकता, ये विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो कहाँ भाग भाग के डॉक्टर पे जाएंगे। जिसके पास पैसे हैं, गाड़ी है, वो भाग के जाता है डॉक्टर के पास। माड़ा बंदा तो मोहल्ले में जो बेचारा वो बैठा हुआ है, हकीम है, डॉक्टर है, या वो खुराक मंगवा लेते हैं। मैं सब गुरबा को, जितने भी मेरे बहन भाई, सब पे ये चीज़ें आजमाता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं, उन पे ये चीज़ें आजमाता हूँ। हालांकि 100 नुकसान तो नहीं करता, लेकिन कोई डेंजरस चीज़ नहीं, जो खाने वाली आम चीज़ें हैं वो आजमाता हूँ। अल्लाह फ़ायदा देता है तो वो मेरे प्रैक्टिकल में शामिल हो जाता है। बेशक मेरा इल्म वही है जो मेरा प्रैक्टिकल है। तो मैं इल्तजा करता हूँ, बूढ़ी माइयों से, बाबों से पूछें, वो हमारे ऊपर एक फजल का साया है। जिनके वालिदैन, दादी दादा जिंदा हैं, वो बुलंद बख्त हैं, खुशकिस्मत हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं। उनसे पूछिए कि पहले लोग सौंफ खाते थे, और अगर नज़ला ज़ुकाम केरा होता था ना, तो और भी फार्मूला की याद है, काले चने बनवा कर सौंफ, उसमें बादाम और काले चने भुने हुए जो है ना, ये डाल के लोग रात को खाते थे और ऊपर से दूध पिया करते थे। बल्कि बाद लोग पंजीरी शंजीरी भी बनाते हैं तो यही चीज़ें डालते हैं। सौंफ अचार हो या हमारी चटनी हो या हमारे खाने हो, अचार तो सब चीज़ों का एक जुज़ है, सॉरी सौंफ तो सब चीज़ों का एक जुज़ है। तो कोशिश करिए आप सौंफ इस्तेमाल करिए। मौजू बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मतलब मैं आज थका हुआ भी हूँ। बहरहाल मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब आप लोग का काम इसको शेयर करिए। जो जो बंदा सुनेगा उसको फ़ायदा होगा, और जो आगे कन्वर्ट करेगा रब उसका भी फ़ायदा कर देगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।